हेलो एवरीवन, दिस इज़ वहीद फ्रॉम ट्राटेको। सो आज से हमारा वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक इसका सब कुछ कवर करेंगे। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्डप्रेस होता क्या है। वर्डप्रेस का मैं आपको सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, आसान भाषा में, सब कुछ मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगी कि ये होता क्या है। और इसी तरह जैसे हम आगे चलेंगे, एडवांस लेवल तक भी जाएंगे, वहां तक भी मैं आपको सब कुछ बिल्कुल आपकी अपनी आसान भाषा में ही समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वर्डप्रेस होता क्या है। वर्डप्रेस एक सीएमएस है। सीएमएस क्या मतलब? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें होता क्या है, वर्डप्रेस को हम यूज करते हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए। जैसे कि google.com एक वेबसाइट है, facebook.com एक वेबसाइट है, getintopc.com एक वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट्स बनती कैसे हैं? इन वेबसाइट्स को पहले बनाया जाता था कोडिंग की हेल्प से, HTML CSS और PHP, बाकी काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होती थी। लेकिन ये काम सिर्फ प्रोग्रामर्स कर सकते थे। फिर CMS आए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उससे ये होता है कि हम बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं। आप लोग भी, मैं भी, जो लोग भी ये सीखेंगे, वो लोग बिना कोडिंग के एक वेबसाइट बना सकते हैं जैसी वो चाहें। चलिए, ये तो हो गया कि वर्डप्रेस होता क्या है। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि व्हाट काइंड्स ऑफ वेबसाइट्स कैन वर्डप्रेस मेक। वर्डप्रेस पे हम किस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो इसका आपको एक चीज़ बता दूं कि वर्डप्रेस पे हम किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। लिमिटेशन नहीं है कि वर्डप्रेस में इस तरह की वेबसाइट बनेगी, इस तरह की वेबसाइट नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस में हर तरह की वेबसाइट बनेगी, जो हमारा दिल करे हम उस तरह की वेबसाइट बना सकेंगे। अच्छा, उससे आगे आपको बता दूं कि वर्डप्रेस दो तरह का होता है, wordpress.org और wordpress.com। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। होते दोनों वेबसाइट बनाने के लिए यूज होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। wordpress.com में होस्टिंग वर्डप्रेस की होती है और wordpress.org में होस्टिंग हमारी होती है। होस्टिंग क्या होता है आपको ये भी बता देता हूँ। होस्टिंग डोमेन, देखिए, डोमेन और होस्टिंग ये दो चीजें होती हैं जो एक वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी होती हैं। जो डोमेन है बेसिकली ऐसे समझ लें कि उस वेबसाइट का नाम है। जैसे कि google.com है ना, तो google.com ये जो है नाम, ये एक डोमेन है। google.com, facebook.com, instagram.com, तो ये जो नाम है ना, .com, .org या इस तरह का .net, तो ये सारे डोमेन्स हैं। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग बेसिकली एक सर्वर होता है, एक ऑनलाइन सर्वर, जहाँ पे हमारी वेबसाइट्स की फाइल स्टोर होती हैं। आपकी वेबसाइट में जो इमेजेस हैं, जो टेक्स्ट है, कोई वीडियोस हैं, कुछ ऑडियोज हैं, कुछ भी है अपनी वेबसाइट में, काफ़ी कुछ हो सकता है ना। कि google.com पे कुछ में सर्चेज वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे पेजेस हैं। facebook.com पे काफ़ी लोगों की इमेजेस आती हैं। ये सारी इमेजेस उनके सर्वर में पड़ी हैं, उनकी होस्टिंग में पड़ी हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि होस्टिंग क्या होती है और डोमेन क्या होती है। डोमेन उसका नाम होता है कि -.com, और जो होस्टिंग है, होस्टिंग उसका सर्वर होता है, जहाँ पे उसकी वेबसाइट की फाइल स्टोर हो रही होती हैं। ये दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी वेबसाइट को लाइव करने के लिए। वेबसाइट लाइव होने का मतलब क्या है? वेबसाइट लाइव होने का मतलब है कि उसको कोई भी अपने ब्राउजर में उसका यूआरएल एंटर करके उसको ओपन कर सकता है, उसको चेक कर सकता है, उसको देख सकता है। जैसे हम अपने यूआरएल एंटर करें हम अपने ब्राउजर में, अपने क्रोम ओपन करें और उसमें टाइप करें google.com, तो वहाँ पे गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर हम उसके ब्राउजर में टाइप करें facebook.com, तो फेसबुक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये होता है, इसका क्या मतलब है कि ये वेबसाइट लाइव है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। वेबसाइट होती ही सबके लिए, इसलिए उसको सबको एक्सेस देना लाजमी होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि होस्टिंग और डोमेन ये दो चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं, और ये दोनों चीज़ें पेड होती हैं। होस्टिंग और डोमेन दोनों पेड होती हैं।
ये फ्री में नहीं होती। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन होगा कि ये डोमेन होस्टिंग तो फ्री नहीं होती, तो क्या हमें डोमेन होस्टिंग के लिए पे करना पड़ेगा सीखने के लिए भी? तो इसका आंसर है नहीं, आपको पे नहीं करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि आप लोग डोमेन होस्टिंग परचेज करें। हम फ्री वाली डोमेन और फ्री वाली होस्टिंग परचेज करेंगे, जो कि हमें बिल्कुल फ्री में मिलेगी। हमें कुछ भी वहाँ पे खरीदना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हम लोग फ्री में अपनी डोमेन होस्टिंग लेंगे, उसी पे हम लोग सीखेंगे, उसी पे सारा कुछ हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। बाद में आप लोग चाहें तो अपनी डोमेन होस्टिंग ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, और फिलहाल आपको नहीं लेनी चाहिए। फिलहाल आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को फ्री होस्टिंग, फ्री डोमेन बेस्ट है आप लोगों के लिए। तो इससे आगे चलते हैं। हु यूजेस वर्डप्रेस? वर्डप्रेस कौन लोग यूज करते हैं? एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि वर्डप्रेस का बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि वर्डप्रेस सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, इस पे एडवांस लेवल का काम नहीं हो सकता, इस पे एडवांस लेवल की वेबसाइट नहीं बन सकती, ये लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वर्डप्रेस सबके लिए है। वर्डप्रेस को एक बेसिक लेवल का आदमी भी यूज कर सकता है, और एक उसका एडवांस यूजर भी वर्डप्रेस यूज करता है। और आजकल तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज भी वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो रही हैं, इसलिए आपने वर्डप्रेस को हल्के में नहीं लेना। वर्डप्रेस कोई छोटी चीज नहीं है। इससे आगे है कि व्हाई शुड यू यूज वर्डप्रेस? वर्डप्रेस आपको क्यों यूज करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं आपको वर्डप्रेस इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, इसलिए ये कोर्स शुरू किया है कि वर्डप्रेस को सीखना इजी है, वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना इजी है। एक बिगिनर लेवल भी इस पे, एक बिगिनर लेवल का स्टूडेंट भी वर्डप्रेस अपनी वेबसाइट बना सकता है, उस पे काम कर सकता है। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि एक एडवांस लेवल का यूजर भी वर्डप्रेस यूज करता है, उसको वर्डप्रेस की जरूरत पड़ती है। तो वर्डप्रेस हम क्यों यूज करते हैं? वर्डप्रेस एक तो इजी है, दूसरा कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का क्या मतलब है? ओपन सोर्स का मतलब है कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कोड हमें फ्री में दे दिया गया है कि आप लोग ये कोड रखो, आप लोग इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। आप इसको अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हो कर लो, इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है कर लो, कोई चीज़ रिमूव करनी है कर लो, सब कुछ आपकी मर्जी है। तो इसलिए भी हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस में हमें लिमिटेशंस कोई नहीं होती। वर्डप्रेस में हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं होती किसी तरह की भी। और तीसरी चीज़ ये कि वर्डप्रेस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। कि वर्डप्रेस में बेसिक में फीचर्स बहुत कम है। जब वर्डप्रेस बेसिक में होता है तो उसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना भी चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं हम अपनी मर्जी से। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, इसमें लिमिटेशंस नहीं होती। वर्डप्रेस में जितना हम चाहें उतना इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इसके अंदर फंक्शनैलिटीज फीचर्स जितने ज़्यादा करना चाहें उतने ज़्यादा हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो आज का इंट्रोडक्शन हमारा इतना ही था, इससे नेक्स्ट हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन था इसलिए सिर्फ इतना ही था। तो कल से हम प्रैक्टिकली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद हम उसके बेसिक फीचर को देखेंगे, उसको समझेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इसी तरह आगे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ताकि हमारा पूरा वर्डप्रेस कवर हो जाए और आपको अच्छे से समझ भी आए। और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें, या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर लें, तो इंशाल्लाह आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैं सॉल्व कर दिया करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।